मेरे स्कूल में आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे स्कूल में, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। ठीक है, तो आपको अभी 100% कहाँ देना चाहिए जी? तो आपको खुद के स्टडी पर जी। ठीक है, जितना आप बेहतर ढंग से स्टडी कीजिएगा मेरे स्कूल में, उतना आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं अपना बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है, तो आपका आज के क्लास में मेरे सुकूनों मैथ का 11 नंबर चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जी। ठीक है, 10 क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर हम 11 शुरू करने वाले हैं जी। चैप्टर का नाम क्या है मेरे सुनो? रचना। ठीक है जी, ये चैप्टर को शुरुआत में बिल्कुल करूँगा 0 लेवल से जी। ठीक है, कि कोई भी इस चैप्टर को समझना चाहे तो 100% समझ पाए जी। ठीक है, तो बिल्कुल 0 लेवल से मैं शुरू करूँगा जी। ठीक है, क्योंकि हमें इस चैप्टर को आपको 100% समझाना है जी। ठीक है, ऐसे हमारा सभी चैप्टर आप सभी को समझाने का मेरा 100% कोशिश रहता है जी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है मेरे सुनो? तो कहेगा रचना। क्या नाम है जी? रचना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? बताइए, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेक्शन। क्या कहते हैं जी? कंटेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में मेरे सुकून। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून कि इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज क्या है जी। मतलब इस चैप्टर को अगर आप बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो कितना अंक आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि इस चैप्टर से आपका किस किस टाइप के प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जी। ठीक है, तो टाइप, तो यहाँ से आपका मेरे सुकून यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जी। कभी कभी पूछा जाता है एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न जी। ठीक है, और यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेरे सुकून। मतलब इस चैप्टर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपका एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और मात्र आपका यहाँ से 5 अंक का प्रश्न आपका एक पूछा जाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, 5 अंक का मात्र एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है मेरे सुकून। तो आपका 5 अंक का आपका क्या होता है मेरे सुकून? लॉन्ग क्वेश्चन होता है जी। ठीक है, तो मगर मैं यहाँ से कह सकूँ मेरे सुकून कि आपका इस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे सुकून? इस चैप्टर का वेटेज क्या है मेरे सुकून एग्जाम में जी? तो कहेगा इस चैप्टर से हमारा कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी? तो कहेगा 5 से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 5 अंक तो 100% आप लेकर आ पाइएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, समझ रहे मेरे बात को? कभी कल यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक देखने के लिए मिलता है जी। ठीक है, तो आप यहाँ से जान चुके हैं मेरे सुकून कि इस चैप्टर से कौन कौन टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे स्कूल 100% जी। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपको 5 अंक का आपका 5 अंक तो आप बिल्कुल 100% लेकर आइएगा मेरे स्कूल इस चैप्टर को, अगर बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तब जी। यहाँ से आपका मात्र अगर मैं कहूँ 100% यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे स्कूल, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जो आपका 5 अंक का प्रश्न होता है जी। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी काल पूछा जाता है जी। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझिए मेरे स्कूल में, बेहतर ढंग से आपको समझाने का मैं 100% कोशिश करता हूँ जी। ठीक है, आप यहाँ से 5 अंक बिल्कुल 100% लेकर आ पाएगा अपना बोर्ड एग्जाम में जी। इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं बेहतर ढंग से तब जी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल में। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे स्कूल आपके पास क्या क्या होना चाहिए जी। तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए मेरे स्कूल। ठीक है, आपके पास ये क्या मेरे स्कूल? तो ये है ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है जी, तो आपको पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नेक्स्ट डे ज़रूर
खरीद लीजिएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जी, तभी आप इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ पाइएगा जी, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में जितना भी टूल होता है मेरे स्कूलों, ठीक है, उसमें से कुछ टूल काफ़ी ज़्यादा आपका यूज होता है इस चैप्टर के प्रश्न को हल करने में जी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरे स्कूलों कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो सारे टूल होते हैं, ठीक है, क्या आप सारे टूल के नाम जानते हैं कि इस टूल को क्या कहा जाता है, इस टूल को क्या नाम है, जानते हैं मेरे स्कूलों? नहीं जानते हैं तो आपका जितना ज्योमेट्री बॉक्स में टूल होता है सारे के मैं आपको नाम बताऊंगा मेरे सुकूनों कि इस टूल का नाम क्या है। समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। स्केल जी, ठीक है, आपका इस तरह का आपका ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होता है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है लेकिन पूरा टूल नहीं है मेरे सुकून, ठीक है, मतलब एक दो टूल हमारे पास भी नहीं है जी, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरे सुकूनों? स्केल होता है जी। अगला कंपास, जिसको हिंदी में कहते हैं मेरे सुकूनों प्रकार। कंपास आपका इस तरह से होता है मेरे सुकूनों। ये आपका क्या है जी? कंपास है, ठीक है। क्या है? कंपास है। एक आपका नुकीला टाइप का होता है, एक आपका जो ये आपका क्या होता है मेरे सुकून, ये आपका नुकीला टाइप का एक हिस्सा होता है, एक आपका हिस्सा होता है जिसमें आप पेंसिल को एडजस्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। अगला डिवाइडर, ठीक है मेरे सुकूनों। मेरे पास तो मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर नहीं है मेरे सुकूनों, ठीक है। तो आपको मैं इमेज लगा दूंगा, आप इमेज देख लीजिएगा मेरे सुकूनों कि डिवाइडर क्या होता है, ठीक है जी। डिवाइडर का आपको इमेज लगा देंगे जी, ठीक है। अगला आपका है मेरे सुकूनों पेंसिल। तो पेंसिल आप भली भांति जानते हैं क्या मेरे सुकूनों, पेंसिल है, ठीक है जी। अगला हमारा है इरेजर। क्या मेरे सुकूनों? इरेजर। क्या है जी? इरेजर है, ठीक है। तो इरेजर ये होता है मेरे सुकूनों जिससे हम पेंसिल से लिखते हैं, कहीं पर गलत हो जाता है उसको क्या करते हैं, इससे हम मिटाते हैं जी, इसको क्या कहता है? इरेजर कहा जाता है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। बिल्कुल भली भांति समझ रहे होंगे जी। अगला है पेंसिल कटर। पेंसिल कटर मेरे सुकूनों हम लोग अपने गांव में कहते हैं इसको छिलना जी। क्या कहते हैं? छिलना, ठीक है, क्योंकि इससे पेंसिल को ही छीला जाता है जी। तो इसको क्या कहते हैं मेरे सुकूनों? पेंसिल कटर कहते हैं जी। आपका इस तरह से होता है जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे सुकूनों कि आपका पेंसिल कटर किस तरह से होता है जी। तो आपका ये क्या है मेरे सुकूनों? तो ये आपका पेंसिल कटर है जी, ठीक है। अगला आपका है मेरे सुकूनों प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर जो आपका टूल होता है, किस टूल का नाम प्रोटेक्टर है मेरे सुकूनों? तो इसी टूल का नाम आपका है प्रोटेक्टर। क्या जी? प्रोटेक्टर। लास्ट आपका है मेरे सुकूनों सेट स्क्वायर, ठीक है मेरे सुकूनों। सेट स्क्वायर ये टूल हमारे पास मेरे सुकूनों एक ठो है जी, ठीक है। आपका इस तरह से आपका इसी तरह से आपका एक टूला होता है मेरे सुकूनों, मतलब दो ऐसा आपका क्या होता है मेरे सुकूनों, इसके जैसा एक टूला होता है, आपका दो टूल होगा तभी आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, उसी को क्या कहते हैं, दो उस टूल का नाम क्या होता है मेरे सुकूनों? तो सेट स्क्वायर मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर हमारे पास तो एक ही ठो है जी टूल जिसका नाम है सेट स्क्वायर जी, ठीक है। आपका दो टूल होता है, उसी को दो टूल होगा मेरे सुकूनों, उसी का नाम क्या है जी? सेट स्क्वायर। तो आपको हम इमेज लगा देंगे मेरे सुकूनों कि ये जो आपका दो टूल होगा, दोनों टूल का नाम क्या है? सेट स्क्वायर है जी, ठीक है। तो आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे मेरे सुकूनों कि ज्योमेट्री बॉक्स में जितने सारे टूल होते हैं उस टूल का क्या क्या नाम होते हैं, सारे टूल का आपको हम नाम बता चुके हैं मेरे सुकूनों। कुछ हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में टूल नहीं है मेरे सुकूनों, तो उसको आपको हम क्या करेंगे? इमेज लगा देंगे मेरे सुकूनों। हमारे पास सेट स्क्वायर का टूल एक ठो है मेरे सुकूनों, दो ठो आपका होता है, उसी आपका दो ठो आपका इसी तरह से होगा मेरे सुकूनों टूल जी, ठीक है। इससे थोड़ा आपका छोटा एक टूल होता है इसी के जैसा जी, ठीक है मेरे सुकूनों। तो आपका दोनों टूल का नाम क्या है मेरे? सेट स्क्वायर जी। तो इसका भी हम इमेज लगा देंगे, सेट स्क्वायर टूल किसको कहते हैं उसका इमेज जी, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे मेरे सुकूनों कि ज्योमेट्री बॉक्स में जितने सारे टूल होते हैं हम सारे टूल के नाम जान गए हैं जी। अब आइए मेरे सुकून मैं चैप्टर को शुरुआत करता हूँ जी। चैप्टर का शुरुआत करता हूँ जी।
ये आप देख रहे होंगे मेरे स्कूल में, ये क्या है जी? तो ये हमारे पास स्केल है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं इंची। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे स्कूल? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो आपके पास स्केल होगा, कंपास होगा, पेंसिल होगा। ठीक है जी, तो आप कंपास में क्या कीजिए, पेंसिल को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए मेरे सुकून, और आप स्केल भी साथ में रख लीजिए जी। ठीक है, ठीक है। और आपसे मैं यहाँ पर आपका चैप्टर शुरुआत करने वाला हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, तो समझिएगा बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ मेरे सुकून कि बताओ 3 सेंटीमीटर नाप कर दिखाओ। आपसे प्रश्न मैं पूछा हूँ मेरे सुकून कि बताओ 3 सेंटीमीटर आपको नाप कर दिखाना है जी। ठीक है मेरे सुकून, क्या आपको नापना आता है मेरे सुकून? बताइए, क्या आपको नापना आता है? क्या आप नापना जानते हैं मेरे सुकून? कैसे नापा जाता है? तो कई बार नहीं जानते हैं तो जानिए मेरे सुकून। जो आपका ये वाला हिस्सा है मेरे सुकून, नुकीला टाइप, इसको आपको स्केल के आपको 0 लिखा होगा मेरे सुकून, वहाँ पर इस स्केल इस नुकीला वाला हिस्सा को यहाँ पर आपको रखना है जी। ठीक है, रखना है मेरे सुकून। आपको कहा गया 3 सेंटीमीटर आपको नाप कर दिखाना है जी, तो इस नुकीला वाला हिस्सा को आपको 0 पर रखना है जी। ठीक है, किस पर रखना है जी? 0 पर। ठीक है, इस पर रखना है मेरे सुकून, 0 पर आपको रखना है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ भाई 0 पर रख लेता हूँ जी। हमें कहा गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर जी। तो ये हम नाप दिए मेरे सुकूनों 3 सेंटीमीटर जी। ठीक है, हम स्केल आपको लेना है और नुकीला वाला टाइप को आपको 0 पर रखना है, और कितना सेंटीमीटर कहा गया था मेरे सुकूनों? 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपको हिस्सा को जितना सेंटीमीटर का आपको कहा जाएगा वहाँ तक आपको इसको पहुँचाना है जी। ठीक है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हम नाप दिए मेरे सुकून। अब आपको कहते हैं मेरे सुकून अगला प्रश्न जी, क्वेश्चन जी। ठीक है, कि बताइए आपको 5.6 मीटर आपको नाप कर दिखाना है जी। नाप कर दिखाओ। क्या कहा गया मेरे सुनो कि 5.6 सेंटीमीटर आपको नाप कर दिखाना है जी। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे सुनो, स्केल को लेंगे और यह नुकीला वाला आपका जो हिस्सा है मेरे सुनो, इसको 0 पर हम रख देंगे जी। ठीक है, 0 पर हम रख देंगे और इसको हम इस तरह से 5.6 सेंटीमीटर कहा गया है मेरे सुनो। ठीक है जी, 5.6 सेंटीमीटर कहा गया है जी। ठीक है, 6 सेंटीमीटर कहा गया है जी। ठीक है, तो हम नाप लिए मेरे सुकून। ठीक है जी, 5.6 सेंटीमीटर जी। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 5 हो गया जी, 6 सेंटीमीटर कहा गया जी। मतलब ये जो आपका बीच में ये आपका जो लाइन है बड़ा वाला, इसके यहाँ पर हमारा होगा जी 5.6 सेंटीमीटर यहाँ हमारा होगा मेरे सुकून। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो हमारा है ये दूरी कितना है जी? तो 5.6 सेंटीमीटर है मेरे सुकून, हम नाप लिए जी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो स्केल है मेरे सुकून, इसमें क्या जी मेटरा हुआ है जी, जो आपका लिखा होता है 1 सेंटीमीटर आपका 0 से लेकर आपका कितना तक लिखा होता है मेरे सुकून? तो 0 से लेकर आपका लिखा होता है 15 सेंटीमीटर तक जी। तो इसमें मेटरा हुआ है जी। ठीक है, कुछ जी। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल नया ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जी। ठीक है, तो नाप कर आपको दिखाना, मान के चलिए मेरे स्कूल हम नापें, इतना हमारा हुआ क्या जी? इतना हमारा हो गया 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे स्कूल, हम नाप लिए जी। ठीक है, समझ गए? आपको कहा गया 5.6 सेंटीमीटर आपको नाप कर दिखाना है जी। ठीक है, तो 5.6 सेंटीमीटर जी, तो 5 के बाद आपका 6 लाइन तक आपको जाना है जी। 6 आपको 6 पॉइंट के बाद कितना है जी? तो आपको कहेगा 6, तो हमको 5 यहाँ पर हमारा 5 हुआ जी, इसके बाद हमें 6 लाइन तक जाना है, तो ये हमारा 5.6 सेंटीमीटर हम नाप लिए मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आपको क्या मापना जान गए मेरे सुकूनों, या आप पहले से मापना जानते थे जी?
बताइए। तो आप मापना 100% जान गए मेरे सुकून, क्योंकि मापना बिल्कुल ही क्या है जी, ईजी है। हमें कुछ भी नाप मापने के लिए कहा जाए मेरे सुकून, हमें कहा जाए कि 5.7 सेंटीमीटर आप माप कर बताओ, ठीक है जी, आप नाप कर बताओ, ठीक है जी। या आपको कहा जाए कि 10.2 सेंटीमीटर आपको कहे नाप कर बताओ, ठीक है। या आपको कहे कि 3.6 सेंटीमीटर आपको नाप कर दिखाना है, तो क्या आप नहीं नापिएगा मेरे स्कूल? बिल्कुल आप नाप कर दिखाइएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। हमें क्या करना है, नुकीला वाला टाइप को 0 पर रखना है, और जितना हमको सेंटीमीटर कहा गया है उतना तक हम क्या करेंगे मेरे स्कूल, पेंसिल वाला जो हमारा हिस्सा है उसको हम खींच कर ले जाएंगे जी, ठीक है। बिल्कुल ईजी है मापना जी, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेरे स्कूल, बिल्कुल 100% जी, ठीक है, 100% समझ गए होंगे ना मेरे स्कूल। आपको मापना बिल्कुल 100% आप सीख गए होंगे जी। मापना बिल्कुल 100% सीख गए होंगे मेरे सुकूनों, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी आपको, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, आपको मैं कहूँ कि आपको 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त बनाकर दिखाओ। क्या कहा जाए मेरे सुकून आपसे? आपसे कहा गया है, प्रश्न पूछा गया है जी कि 2 सेंटीमीटर वाले, सॉरी मेरे सुकून, आपको बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर वाला आपका वृत्त जी, ठीक है। तो आपको का प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ मेरे सुकूनों कि 3 सेंटीमीटर वाला आपको क्या करना है जी, त्रिज्या वाले आपको वृत्त बनाकर दिखाना है जी, ठीक है। तो क्या करेंगे मेरे सुकूनों, हम स्केल लेंगे, हम कंपास लेंगे, ठीक है। इसमें हम पेंसिल के एक हिस्सा में कस देंगे, और हमें कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपको वृत्त बनाकर दिखाना है जी। तो ये जो हमारा नुकीला वाला हिस्सा है इसको हम 0 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे जी? तो 0 पर रखेंगे, ठीक है। और कहा गया 3, तो ये हमारा हो गया 3, ठीक है मेरे सुकून। तो आप इस तरह से माप लीजिए कि हमें कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाना जी, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना मेरे सुकून, ये हिस्सा को आपको रखना, इस तरह से आपको कॉपी पर घुरा देना है, आपका वृत्त बन जाएगा मेरे सुकून। लेकिन यहाँ पर मैं, हमारा क्या जी, बोर्ड है, तो मैं तो घुरा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा, ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर वाला हमारा क्या मेरे सुकून, हमारा 3 सेंटीमीटर वाला हमारा क्या मेरे सुकून, त्रिज्या का वृत्त हम बनाए मेरे सुकून, ठीक है जी। हम इस तरह से माप कर, तो हम कंपास से हम यहाँ पर घुरा नहीं सकते मेरे सुकून। तो मान लीजिए कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम वृत्त बना दिए जी, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा जाए मेरे सुकून कि आप 5.2 सेंटीमीटर वाले आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है जी, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर वाले आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है जी। तो क्या करेंगे मेरे सुकून, हम कंपास को लेंगे, स्केल को लेंगे, और जो कंपास का जो हमारा हिस्सा नुकीला वाला है उसको हम स्केल में जहाँ पर 0 लिखा हो वहाँ पर रखेंगे, और जितना कितना सेंटीमीटर कहा गया जी, 5.2 सेंटीमीटर कहा गया है जी। तो हम 5.2 सेंटीमीटर को हम कंपास से क्या करें मेरे सुकून, माप लेंगे, और हम वृत्त एक बना देंगे मेरे सुकून 5.2 सेंटीमीटर वाला जी। लेकिन मैं यहाँ पर आप कॉपी तरह आपके लिए बनाना क्या होगा मेरे सुकून, बिल्कुल बेहतर होगा जी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर माप कर इसको, यहाँ तो बोर्ड है जी, तो इस पर ये उगेगा जी, नहीं उगेगा, ठीक है। तो मुझे हाथ से बनाना होगा जी, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे सुकूनों कि ये हमारा 5.2 सेंटीमीटर वाला क्या है जी, हमारा वृत्त है जी, ठीक है। हमें कहा गया था 5.2 सेंटीमीटर वाले आपको वृत्त बनाकर दिखाना है, तो मैं वृत्त बनाकर दिखा दिया 5.2 सेंटीमीटर वाला जी, ठीक है। तो आपको मापना बिल्कुल 100% आ गया होगा मेरे सुकून। तो आपको माप कर ही क्या करना है, वृत्त बनाना आपको कहा गया है जी कि 5.2 सेंटीमीटर आपको वृत्त बनाना है जी, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, हम कंपास को लेंगे, स्केल को लेंगे, और इसको जो ये नुकीला वाला हिस्सा है इसको हम कहाँ रखेंगे मेरे सुकून, तो इसको हम रखेंगे 0 पर जी। हमें 5.2 कहा गया है, तो 5 तक हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। 5 तक हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। 5 तक हम इसको ले जाएंगे मेरे सुकून।
और हमें कहा गया 5.2, तो हम 2 लाइन तक और बढ़ेंगे जी। ठीक है, जिस तरह से मैं स्केल बोर्ड पर बनाया हुआ था जी। ठीक है, हम बढ़ेंगे, मान के चलिए ये हम नाप लिए मेरे स्कूल, इतना हमें क्या करना है, माप लिए, यही ना इतना है, इस हमें मापना था 5.2 सेंटीमीटर जी। माप लिए, क्या करेंगे, रख देंगे कॉपी तरह, इस तरह से घुरा देंगे, तो हमारा 5.2 सेंटीमीटर का वृत्त बनकर बन जाएगा मेरे स्कूल में। ठीक है जी, बिल्कुल 100% यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, आपको मापना भी आ चुका होगा, बिल्कुल आपको बेसिक से आप सीख गए वृत्त कैसे बनाया जाता है जी। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, इतना बात मेरे समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, हमें मापना भी आ गया। जब हमें मापने के लिए कहेगा, कुछ भी मापने के लिए, तो हम 0 पर रखेंगे नुकीला वाले हिस्सा को, वाले भाग को, और जितना कहा जाएगा उतना हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा जो हमारे हिस्सा में हम पेंसिल कसा हुआ है मेरे स्कूल, उतना हम उसको फैलाएंगे। ठीक है, और फिर हमें हमारा माप आ जाएगा। या वृत्त बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम उसी तरह से माप कर हम वृत्त बनाएंगे जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून, मैं कुछ आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। अगर डिजिटल बोर्ड होता है ना मेरे सुकून, तो मैं अपना हाथ से मापता, कहता मान लीजिए कि इतना हमारा 5.2 सेंटीमीटर है, और इस तरह से हम वृत्त बना देते हैं। ठीक है मेरे सुकून, लेकिन यहाँ पर मार्कर से बनाना पड़ता है जी, तो हम हाथ से भी यहाँ पर माप कर नहीं, तो हम मार्कर से ही मान लेते हैं कि इतना सेंटीमीटर वाला हमारा वृत्त बना है जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून, अब क्या आपको 10 डिग्री का कोण बनाना आता है मेरे सुकून? क्या आपको 20 डिग्री का कोण बनाना आता है मेरे सुकून? क्या आपको 30 डिग्री का कोण बनाना आता है मेरे सुकून? क्या आपको 40 डिग्री का कोण बनाना आता है मेरे सुकून? क्या आपको 50 डिग्री का कोण बनाने आता है मेरे सुकून? क्या आपको 60 डिग्री का कोण बनाने आता है मेरे सुकून? क्या आपको 70 डिग्री का कोण बनाने आता है मेरे सुकून? क्या आपको 80 डिग्री का कोण बनाने आता है मेरे सुकून? क्या आपको 90 डिग्री का कोण बनाने आता है मेरे सुकून? क्या आपको 100 डिग्री का कोण बनाने आता है मेरे सुकून? नहीं आता है तो आपको हम बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है, कैसे 10 डिग्री का एंगल बनता है जी। अब मेरे सुकून, क्या आपको 15 डिग्री का एंगल अब बनाना जानते हैं जी? नहीं जानते तो आपको सिखाएंगे। क्या आप 30 डिग्री के एंगल बनाना जानते हैं मेरे सुकून? बताइएगा कमेंट में। ठीक है मेरे सुकून, 45 डिग्री का एंगल बनाना आप जानते हैं? 60 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं? क्या आप 75 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं? क्या आप 90 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं? क्या आप 105 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं? क्या आप 120 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं? क्या आप 135 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं मेरे सुकून? क्या आप 150 डिग्री का एंगल बनाना जानते हैं मेरे सुकून? तो कहिएगा नहीं हम जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आपको हम सारा एंगल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए बताएंगे मेरे सुकून आज की ही क्लास में जी। ठीक है, ठीक है, सारा एंगल तो बनाने के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में हम सारा एंगल बनाने के लिए आपको बताएंगे मेरे सुकून। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम 4 से 5 ही एंगल बनाना आपको सिखाएंगे जी। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में हमें अगर एंगल बनाना सिखा दूंगा ये सभी मेरे सुकून, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्लास आपको मिल भी नहीं पाएगा जी। ठीक है, तो ये हम एंगल बनाना आपको सिखाएंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, अब आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं मेरे सुकून, सीखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे सुकून कि 0 डिग्री जो आपका एंगल है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, आपको कहा गया है 0 डिग्री, आपको क्या करना है मेरे सुकून, चांद आपको लेना है। ठीक है, अब देखिएगा 0 डिग्री के माथा पर आपको लिखा होगा 180 डिग्री। कितना डिग्री जी? 180 डिग्री। अब 10 डिग्री के माथे पर देखिएगा क्या लिखा होगा मेरे सुकून, 170 डिग्री होगा जी। आप चांद में देखिए जी। ठीक है, देखिए 10 डिग्री के माथे पर 170 डिग्री लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे सुकून, ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ 40 डिग्री के माथे पर क्या लिखा होगा, तो कहिएगा मेरे सुकून कि 40 डिग्री के माथे पर क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा जी? तो कहिएगा लिखा होगा 140 डिग्री जी। आप कैसे बताएं मेरे सुकून, बताइए कैसे बताएं? कहेंगे हमारे पास चांद है तो चांद को हम देखकर बताएं, लेकिन अगर आपको पास चांद ना हो तो आप कैसे बताइएगा मेरे सुकून? तो आपको कैसे बताना समझिए, आप कहिएगा
कि दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ये दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है मेरे सुकून, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री होगा। तो कहेगा ये हमारा अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर हमारा 120 डिग्री होगा, तब ये दोनों के जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होगा जी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर, मैं पूछता हूँ मेरे सुकूनों कि अगर यहाँ पर 80 डिग्री है, ठीक है, तो इसके बराबर एंगल कितना डिग्री होगा। ठीक है, 80 डिग्री के बराबर जो हमारा एंगल लिखेंगे वो कितना डिग्री होगा जी। तो कहेगा वो हमारा होगा कितना डिग्री जी, तो 100 डिग्री। कितना डिग्री जी, 100 डिग्री। ये जो आपका कोण होता है मेरे स्कूल, क्या होता है आपका बराबर आपस में होते हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। जो आपका 0 डिग्री है एंगल, जो आपका बराबर है 180 डिग्री के। जो आपका 10 डिग्री एंगल है जो आपको बराबर है 170 डिग्री के। जो आपका 40 डिग्री एंगल है मेरे सुकून वो आपका बराबर 140 डिग्री के। और जो आपका 60 डिग्री एंगल है मेरे सुकून जो आपका बराबर है 120 डिग्री के जी। ठीक है। तो आप बताइए 80 डिग्री जो एंगल होगा वो कितने डिग्री एंगल का बराबर होगा मेरे सुकून। तो कहेगा 100 डिग्री के एंगल के बराबर होगा जी। ठीक है, क्योंकि जिन दो कोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होता है वे दोनों कोण आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। क्या होता है मेरे सुकून, आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है। तो मैं यहाँ से एक आपसे सवाल पूछता हूँ मेरे सुकून, क्या आपको यहाँ पर समझ में आ गया जी। बिल्कुल समझ में आ गया जी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना मेरे सुकून, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे सुकून कि 100% आपको समझ में आ गया होगा जी। क्या मैं फिर से समझाऊँ मेरे सुकून, आइए मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं आपको कहा 0 डिग्री के माथे पर क्या लिखा है, 180 डिग्री। ठीक है जी। मैं आपसे पूछा कि 10 डिग्री के माथे पर क्या लिखा है, तो कहेगा 170 डिग्री। और आपसे हम चांद ले लिए, आपसे पूछा हम जाए आपसे कि 40 डिग्री के माथे पर क्या लिखा होगा, तो कैसे बताएंगे मेरे स्कूल में। तो क्या बिल्कुल बताना लीजिए, क्योंकि ये दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों एंगल को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास 40 डिग्री है, तो इतना यहाँ पर हमें कितना डिग्री लिखें कि हमारा 180 डिग्री हो जाएगा मेरे सुनो। तो कहेगा 140 डिग्री लिखेंगे और हमारा 40 डिग्री, दोनों को जोड़े पर 180 डिग्री हो जाएगा जी। मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा मेरे सुकून कि 60 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर कितना डिग्री होगा। तो कहेगा यहाँ पर हमें उतना ही डिग्री एंगल लिखना चाहिए कि जितने दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर 60 डिग्री अगर 120 डिग्री हम एंगल लिख देते हैं तो हमारा दोनों एंगल को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा जी। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी। मैं आपसे पूछा कि 80 डिग्री एंगल के बराबर आपका कितना डिग्री एंगल होगा जी। तो आप समझोगे मेरे सुनो कि जिन दो कोनों को जोड़ने पर 80 डिग्री हो वे दोनों कोण क्या होते हैं मेरे सुनो, आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है, क्या होता है मेरे सुनो, आपस में बराबर होते हैं जी। तो यहाँ पर 80 डिग्री एंगल है जो आपका कितने डिग्री एंगल के बराबर होगा जी। तो कहेगा 100 डिग्री का बराबर होगा जी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ने पर क्या होना चाहिए मेरे सुनो, जिन दो कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है वे दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मेरे सुनो बताओ यहाँ पर 50 डिग्री है तो ये एंगल आपका कितने डिग्री एंगल के बराबर होगा जी। तो कहेगा ये होगा यहाँ पर 130 डिग्री एंगल के ये बराबर होगा मेरे सुकूनों। ठीक है, 130 डिग्री के एंगल के बराबर होगा मेरे सुकूनों, क्योंकि दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री हो वे दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 50 डिग्री आपका एंगल है वो आपका 130 डिग्री एंगल के क्या होगा मेरे सुकूनों, बराबर होगा जी। आपको 100% समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, अगर मेरे सुकूनों 50 डिग्री अगर आपको कोण बनाने के लिए कहा जाए तो आप अगर 130 डिग्री एंगल भी बना देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है मेरे सुकूनों, अगर आपको 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, और आप 60 डिग्री भी एंगल बना देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं मेरे सुकूनों, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि ये कोण आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुकून, यहाँ तक समझ गए। तब आपको क्या कोण बनाना हम सिखाएं जी,
क्या आप यहाँ तक समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे सुकूनों की, क्योंकि समझ गए होंगे मेरे सुकूनों की जिन दो एंगल को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होता है वे दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं मेरे सुकूनों? बराबर होते हैं। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, आपको हम समझाने वाले हैं कि एंगल कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी, एंगल कैसे बनाया जाता है। आइए मेरे सुकूनों, मैं आपको एंगल 60 डिग्री और आपको 20 डिग्री बनाना सिखाता हूँ जी। ठीक है, एंगल 60 डिग्री और आपको 120 डिग्री बनाना सिखाता हूँ जी। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे सुकूनों? तो आपको कंपास को लेना है और आपको पेंसिल कस देना है आपको कंपास के एक हिस्सा में। ठीक है जी, आपको 2 सेंटीमीटर लेना है जी। ठीक है तो अपना स्केल को लीजिएगा हाथ में और आपको यहाँ पर 0 पर रख देना है नुकीला वाला भाग को। ठीक है जी, हिस्सा को, और आपको यहाँ से हमको नाप लेना है 2 सेंटीमीटर जी। कितना जी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर मेरे सुकूनों। ठीक है जी, कितना लेना है जी? 2 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या लेना है जी। ठीक है ठीक है मेरे सुकूनों, इस तरह से हमें एक रेखा खींच लेना है, एक रेखा खींच लेना है जी। ठीक है, हमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है जी। ठीक है, तो हमें दोनों जो किनारे वाला आपका जो हिस्सा है इसको छोड़ देना है। हमें बीच में क्या करना है जी? बीच में हमारा क्या करना है? नुकीला वाला भाग को, हिस्सा को रखना है। ठीक है जी, रखना है। और हमें क्या करना है? 2 सेंटीमीटर वाले हम यहाँ पर बीच में रखना है। आपको इस तरह से 2 सेंटीमीटर वाले हमें काट देना है जी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यहाँ पर हम क्या किए मेरे सुकून? काट दिए जी। ठीक है, हम बीच में यहाँ पर रख दिए नुकीला वाला भाग को और 2 सेंटीमीटर हम लिए, उसको क्या करते हैं? बीच हम यहाँ पर रख के बीच में हम इसको काट दिए जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुकून? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुकून। ठीक है जी, तो क्या करना है आपको जी? यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर आपका इस पर आपको कंपास को, नुकीला वाला हिस्सा को रखना है। ठीक है जी, और आपको क्या करना है मेरे सुकून? आपको काट देना है जी। ठीक है, इस तरह से काट देना है जी। यहाँ पर तो हमारे पास स्केल ऐसी कंपास सुई और पेंसिल के साथ अगर कसते हैं उसको, तो यहाँ पर पेंसिल तो चलने वाला मेरे सुकूनों नहीं है जी। ठीक है, तो मान लीजिए कि इतना हमारा 2 सेंटीमीटर था जी। ठीक है, तो काट दिए। फिर यहाँ पर आपको इस वाला हिस्सा पर आपको नुकीला वाला भाग रखना है कंपास का जी, और आपको काट देना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से काट देना है जी। आपको इस तरह से मिला देना है जी। ठीक है, इस तरह से मिला देना है जी। इस तरह से मिला देना है जी। ठीक है, इस तरह से मिला देना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, यहाँ पर हमें टेढ़ा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं मेरे सुकूनों। ठीक है जी, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं जी। तो बताइए यहाँ पर जो एंगल बना हमारा कितना डिग्री बना मेरे सुकूनों? तो कहेगा 60 डिग्री बना। यहाँ पर जो हमारा एंगल बना वो 120 डिग्री बना जी, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा 60 डिग्री एंगल बनता है तो इसके विपरीत में हमारा 120 डिग्री एंगल बनता है जी। तो क्या आप मेरे सुकूनों एंगल 60 डिग्री और 120 डिग्री बनाना सीख गए जी? कहिएगा बिल्कुल सीख गए। ठीक है, एक हमें रेखा लेना है और 2 सेंटीमीटर हमें क्या करना है जी? थी माप लेना है कि 2 सेंटीमीटर कितना हमारा होता है जी। ठीक है, इतना मान के चलिए आपको 2 सेंटीमीटर होता है। आप माप लिए अपना कंपास से जी। ठीक है, माप के और क्या कीजिए मेरे सुकून? आपको किनारे वाले हिस्सा को छोड़ देना। आपको बीच में इस तरह से नुकीला वाला हिस्सा को रखना और इस तरह से आपको काट देना है जी। ठीक है, आपका कट गया मेरे सुकून। और यहाँ पर आपको नुकीला वाला आपको हिस्सा रखना है कंपास का जी, इस तरह से काट देना है। यहाँ पर आपको नुकीला वाला हिस्सा रखना है कंपास का जी, अब काट देना है। और फिर इसको दोनों मिला देंगे तो हमारे यहाँ पर एंगल बनेगा 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल बनेगा हमारा 120 डिग्री मेरे सुकून। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपको हम एंगल बनाना सिखाएंगे जी। नेक्स्ट एंगल बनाना हमको सिखाएंगे मेरे सुकून आपको 90 डिग्री का जी। कितना जी? 90 डिग्री का जी। कितना का जी? तो 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का आपको हम एंगल बनाना आप सिखाते हैं जी। ठीक है, कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है जी।
ठीक है, समझिएगा मेरे सुनो। आपको क्या करना है जी, एक रेखा ले लेना है, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर कंपास से आपको स्केल कंपास को आपको लेना है, ठीक है जी। और एक हिस्सा में आपको क्या करना है, कंपास के पेंसिल को कस देना है। आपको यहाँ से स्केल से क्या करना है जी, नुकीला वाला भाग को 0 पर रखना है। और आपको क्या करना है जी, नाप लेना है कि 2 सेंटीमीटर कितना होता है। आपको नाप कर आपको अपना क्या करना है मेरे सुनो, कॉपी पर नुकीला वाला हिस्सा को आपको बीच में रखना। और इस तरह से आपको क्या करना है मेरे सुनो, आपको काट देना है जी, ठीक है। मैं हाथ से बना रहा हूँ मेरे सुकून, ठीक है जी, मैं हाथ से बना रहा हूँ जी, ठीक है। तो उतना बेहतर तो नहीं बन पाएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। जितना बेहतर बन रहा है उतना मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, बीच में आपको यहाँ पर आपको बीच में रखना है नुकीला वाला कंपास के हिस्सा को और आपको काट देना है जी, ठीक है। मैं हाथ से बना रहा हूँ मेरे सुकून, तो उतना बेहतर नहीं बन पाएगा जितना आप कंपास से बनाइएगा जी, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे सुकून, इस तरह से काट देना है, ठीक है। और इस पॉइंट्स इस वाले यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर आपको कंपास के जो आपका नुकीला वाला हिस्सा रख कर यहाँ पर क्या करना है, आपको काट देना है जी, ठीक है। आपको मेरे सुकूनों काट देना है जी। मान के चलिए इतना आपका 2 सेंटीमीटर होगा जी, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर ही रखना आपको, ठीक है जी। ना आपको ज़्यादा करना 2 सेंटीमीटर से, ना आपको कम करना है जी, ठीक है। फिर यहाँ पर रख कर क्या करना है मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपका इस तरह से काट देना है जी, ठीक है। काट देना आपको कंपास से जी, ठीक है। और इस तरह से हम क्या करेंगे मेरे इसको मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हम मिला देंगे जी, इस तरह से हम मिला देंगे और इस तरह से हम मिला देंगे जी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लाइन टेढ़ा होता है, उसके लिए सॉरी मेरे सुकून, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर हमारा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री जी, ठीक है। आप यहाँ पर कंपास के नुकीला वाला हिस्सा रख को यहाँ पर काट सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना, फिर से आप कंपास के नुकीला वाला हिस्सा रख के आप काटिएगा मेरे सुनो, आपका 2 सेंटीमीटर पर आपको काटना जी, आपका कट जाएगा जी, ठीक है। ये नहीं कि हम यहीं पर रख कर काट सकते हैं, हम यहाँ पर भी रख कर 2 सेंटीमीटर हम कंपास के नुकीला वाला हिस्सा को रखेंगे और काट सकते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। हमें बनाना कितना डिग्री का एंगल जी, तो हमें 90 डिग्री का जी। तो क्या करना है मेरे सुनो, आपको यहाँ पर कंपास के जब का नुकीला वाला हिस्सा इसको रखना है, ठीक है जी। और आपको काट देना है जी, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर आपका कट गया जी, ठीक है। आपका यहाँ पर कट गया जी, समझ गए। फिर यहाँ पर आपको नुकीला वाला हिस्सा को रखना है कंपास की, और आपको क्या करना है मेरे सुनो, आपको काटना है जी, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर काटा जी, और यहाँ से आपको क्या करना है मेरे सुनो, हाथ से उतना बेहतर नहीं बन पाता है जी, ठीक है। यहाँ पर कट गया जी, ठीक है। यहाँ से फिर आपका यहाँ से काटना है, तो मान के चलिए यहाँ पर आपका कट गया जी, ठीक है। और क्या करना है मेरे इसको, यहाँ से आपको यहाँ से मिला देना है। यहाँ से आपको क्या करना है मेरे सुकून, आपको यहाँ से मिला देना है जी, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकूनों, हमारा जो एंगल यहाँ पर बनेगा मेरे सुकूनों, कितना डिग्री का बनेगा जी, तो कहेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा जी, ठीक है। तो क्या आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आ गया मेरे सुकूनों, तो कहेगा बिल्कुल आ गया, ठीक है जी। एक सिंपल सा रेखा लेंगे, ठीक है, और हम बीच में रख कर काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कंपास के नुकीला भाग को यहाँ पर रख कर इस काट देंगे। और यहाँ से भी हम रख के कंपास के नुकीला वाला हिस्सा को काट देंगे, ठीक है। और दोनों रेखा को मिला देंगे, तो यहाँ 60 बनेगा, 120 डिग्री एंगल बनेगा जी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर हम नुकीला वाला हिस्सा को रख देंगे कंपास को, और इस तरह से काट देंगे। और यहाँ पर हम कंपास को नुकीला वाला हिस्सा को रखेंगे, यहाँ पर काट देंगे जी, ठीक है। और इस तरह से मेरे क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारा एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। सिंपल सा तो बात है मेरे सुकून, ठीक है जी। अब मैं आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूँ जी, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूँ जी 30 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो क्या करना है मेरे सुकून, आपको एक रेखा लेना है जी, ठीक है। आपको 2 सेंटीमीटर आपको क्या करना है मेरे सुकून, आपको नाप लेना है जी, ठीक है। नाप कर आपको इस तरह से बीच में आपको क्या करना है मेरे सुकून, काट देना है जी, ठीक है। क्या करना है मेरे सुकून, काट देना है जी। थोड़ा बड़ा बनाते हैं जी, बीच में रख कर आपको काट देना है जी, ठीक है। काट देना है बीच में रख कर मेरे सुकून,
अब क्या करना है मेरे सुकून, अब यहाँ पर रख कर आपको काट देना है जी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर रख कर क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर भी रख कर आप जो आपका कंपास का नुकीला वाला हिस्सा होता है यहाँ पर इस क्या कीजिएगा, यहाँ पर रख कर यहाँ पर आप भी काट सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, आपको 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं लेना है, आपको कम लेना है मेरे सुकून, आपको कम और ज़्यादा नहीं करना है, समझ रखिए जरा। ठीक है, इस तरह से हम रेखा को मिला देंगे, इस तरह से हम रेखा को मिला देंगे तो हमारा एंगल यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री का। और इस तरह से हम मिला देंगे, सॉरी मेरे सुकून, इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हम मिला देंगे तो हमारा यहाँ पर एंगल जो बन जाएगा कितना डिग्री का बन जाएगा जी, हमारा यहाँ पर एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, लेकिन हमें एंगल यहाँ बनाना है 30 डिग्री का जी। ठीक है, 30 डिग्री का हमें एंगल बनाना है जी। ठीक है, तो समझिएगा मेरे सुकून, हम 30 का आधा कर देंगे तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा जी, 30 आपका 30 डिग्री बन जाएगा जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर कंपास के नुकीला वाला भाग को अथी हिस्सा को रखना है और आपको काट देना है जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, काट देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नुकीला वाला हिस्सा रखना है कंपास को, आपको क्या करना है मेरे सुनो, आपको काट देना है जी। ठीक है, आपको काट देना है जी, आपको काट देना है जी। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकूनों, इसको मिलाने पर ये बनेगा कितना डिग्री का जी, तो कहेगा 30 डिग्री का बनेगा जी। ठीक है, यहाँ पर आपको नुकीला वाला हिस्सा आपको कंपास को रखकर यहाँ पर आपको काट देना है और यहाँ पर आपको नुकीला वाला हिस्सा आपको कंपास को रखकर काट देना है जी। तो हमारा एंगल बनेगा कितना का बनेगा मेरे सुनो, 30 डिग्री का बनेगा जी। ठीक है, 30 डिग्री का बनेगा जी। ठीक है, समझ गए। अब मैं आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूँ जी, 15 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखाता हूँ मेरे शुरू में। ठीक है जी, 15 डिग्री का एंगल बनाना मैं सिखाता हूँ मेरे शुरू में। ठीक है जी, 15 डिग्री का एंगल बनाना सिखाता हूँ जी। ठीक है मेरे शुरू, अब यहाँ पर काट दूंगा, यहाँ पर काट दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर काट दूंगा, इसको मिला दूंगा, इसको मिला दूंगा और इसको मिला दूंगा। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा कितना डिग्री, कहेगा 60 डिग्री, और यहाँ पर बनेगा हमारे एंगल 120 डिग्री जी। ठीक है, 120 डिग्री बनेगा जी। समझिए मेरे सुकून। अब क्या करना है मेरे सुकून, यहाँ पर रख कर हमको काट देना है। ठीक है, यहाँ पर रख कर हमको काट देना है, यहाँ पर रख कर हम काट देंगे जी। ठीक है, तुम्हारा एंगल बन जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन हमें 30 डिग्री एंगल नहीं बनाना है, तो हम यहाँ पर डॉट डॉट से इसको डॉट डॉट मतलब आपको हम यहाँ पर यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे सुनो, हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए नहीं कहा गया, हमें 45 हमको 15 डिग्री एंगल बनाना है जी। ठीक है, तो हमें नहीं बनाने के लिए तो हम यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींच देंगे, हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का जी। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, अब क्या करना मेरे सुनो, कंपास के जो आपका एक नुकीला वाला हिस्सा होता है इसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, रखना है आपको, और इस तरह से आपको क्या करना है मेरे सुनो, काट देना है जी। आपको यहाँ पर नुकीला वाला हिस्सा रखना है कंपास को। ठीक है, और इस तरह से काट देना है जी। ठीक है, काट देना है। यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, जो हमारा यहाँ पर एंगल बनेगा, अच्छा से नहीं बन रहा है मेरे सुकून। ठीक है, यहाँ पर आपको काटिएगा मेरे सुकून, फिर आप यहाँ पर काटिएगा जी। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये हमारा एंगल बन जाएगा 15 डिग्री का मेरे सुकून। ठीक है जी, 15 डिग्री का हमारा ये एंगल बन गया। समझ गए कैसे एंगल बनाए जी, बिल्कुल बन गया, आप बनाना सीख गए जी। तो आज की क्लास में मैं आपको मेरे सुकून मापना आपको हम सिखाएं जी। ठीक है, कि किस तरह से आपको मापना है जी। आपको कहा जाए 5 सेंटीमीटर माप कर दिखाओ, 5.2 सेंटीमीटर आपको माप कर दिखाओ, तो आप सीख गए मेरे सुकून। अगर आपको कहा जाए कि 10 सेंटीमीटर का आप त्रिज्या बनाकर दिखाओ, तो ये भी बनाना आप सीख गए होंगे मेरे सुकून। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना मेरे सुकून। या आपको कहा जाए 8.2 सेंटीमीटर के आपको वृत्त बनाकर दिखाओ, तो बना दीजिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल जी। उसके बाद आपको हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं कि
जिन दो कोनों का जोड़ने पर 180 डिग्री हो वे दोनों कोण आप क्या होता है जी मेरे सुनो आपस में बराबर होते हैं जी। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे मेरे सुनो। नेक्स्ट आपको हम सिखाएं मेरे सुनो कोण बनाना जी। ठीक है, आपको कोण हम बनाना सिखाएं, कोण बनाना आपको मैं सिखाएं मेरे सुनो 60 डिग्री 7 अर्थात और आपको 60 डिग्री एंगल बनाना सिखाएं जी। 120 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाएं मेरे सुनो। आपको 90 डिग्री एंगल बनाना सिखाएं जी। आपको 30 डिग्री एंगल बनाना सिखाएं जी। ठीक है, आपको एंगल 15 डिग्री बनाना हम सिखाएं जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए। ठीक है जी, तो आपको अगर 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए कहा जाए तो अगर आप 60 डिग्री एंगल बना देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। समझ गए मेरे सुनो, समझ गए ना, बिल्कुल जी। आपको कहा जाए कि तुम 50 कहा जाए आपको मेरे सुनो कि 100 बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो 165 डिग्री एंगल बनाकर दिखाओ। ठीक है जी, 165 डिग्री, तो आप 15 डिग्री एंगल बना दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। समझिए मेरे सुनो, तो बिल्कुल जी, मतलब आपको 5 एंगल आपको आज के क्लास में बनाना सिखा दिए जी। 60 डिग्री एंगल कैसे बनता है, 120 डिग्री एंगल कैसे बनता है, 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, 30 डिग्री कैसे बनता है, 15 डिग्री कैसे बनता है। समझ गए मेरे सुकूनों। तो क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। आज की क्लास में जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ अगर 100% समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।